वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट, हम 3.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। कुछ सवाल हम कर चुके थे, आगे के सवाल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपन कितने सवाल कर चुके हैं हम बात करें तो अपन ये थ्योरम की थी हमने, और 3.3 एक्सरसाइज की बात करूं तो पहला सवाल कर चुके थे अपन, दूसरा सवाल भी अपन कर चुके थे, तीसरा ये दो होमवर्क पर दिए थे। फिर लास्ट पर अगर हमने कोई सवाल डिस्कस किया तो वो अपना पांचवा सवाल था। आज हम चलने वाले हैं भाई अपना सवाल नंबर 6 पर। एक आपको ए दे रखी है और तो सिद्ध करना है एडेस का डेस अपने किसके बराबर होता है भाई, आई के बराबर होता है। ये मेरे को सिद्ध करना है। दोनों सवाल सेम डिटो ही है, एक बताऊंगा तो दूसरा वैसे ही हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं अपने पास में छठे का पहला सवाल की, तो ए बराबर मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी कोटि है मेरे पास में 2/2 की, और अपने को जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है एडेस इनटू ए बराबर मेरे को आई चाहिए। बिल्कुल इजी सवाल है। सबसे पहले मेरे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एडेस, उसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं ए से। अगर दोनों का मल्टीप्लाई मेरे आई के बराबर आ गया, और आई हम जानते हैं आई अपने पास में क्या होता है, आई होती है अपने पास में तस्तमक आव्यूह। आज जो तस्तमक आव्यूह बनने वाली है वो 2/2 की बनने वाली है। अगर मैं 2/2 तस्तमक आव्यूह की बात करूं तो वो कुछ इस तरह की होती है भाई, 1 0 0 1, इस तरह की अपने पास में तस्मक आव्यूह होती है। वही हम बनाने वाले हैं तस्मक आव्यूह। अब देखो देखे स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। बिल्कुल इजी जो सवाल है, एक ही वैल्यू देखो क्या दे रखी है, दिया है, सोल्व कर लेते हैं। दिया ए बराबर क्या दे रखा है भाई मेरे को, cos एल्फा sin एल्फा माइनस sin एल्फा, और क्या दे रखा है cos एल्फा। क्या प्रूफ करना है मेरे को, एडेस ए बराबर क्या लाना है मेरे को, आई। देखो देखें तो अतः यहीं पे एडेस निकाल लेते हैं। अतः एडेस बराबर बताओ, देखिए एडेस क्या आएगा, cos एल्फा sin एल्फा। ये cos और ये क्या हो चुका है sin, ये हो गया माइनस sin एल्फा, और ये मेरे पास में क्या हो चुका है भाई cos एल्फा। मल्टीप्लाई किसको करना है, एडेस को ऐसे गुणा करना है अपने को। अतः नाउ एडेस ए बराबर एडेस की वैल्यू cos एल्फा माइनस sin एल्फा, फिर sin एल्फा, और क्या है अपने पास में cos एल्फा। ये किसकी वैल्यू है बच्चों अपने पास में, एडेस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है अपने पास में, एडेस की वैल्यू। अब अपने को एडेस की वैल्यू आ चुकी है। एडेस के मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, एक ही वैल्यू देख के बोलो, देखें cos एल्फा sin एल्फा, फिर है माइनस का sin एल्फा, और अपने पास में cos एल्फा। बिल्कुल आसान होगा इस सवाल को आगे करना। तो देखो देखिए एडेस ए बराबर क्या आने वाला है, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। थोड़ी बहुत आगे की कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा मन की आंखों से आप एडजस्ट कर लेना इसको। यहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन आएगी जो थोड़ी दबी हुई, आपको उसको निकालना है बाहर। cos इंटू cos, cos स्क्वायर होता कि नहीं होता, माइनस sin एल्फा अगर मैं गुणा की बात करूं तो क्या बनता है, माइनस sin एल्फा प्लस का sin स्क्वायर एल्फा बनेगा। तो देखो cos गुणा cos स्क्वायर एल्फा प्लस का sin स्क्वायर एल्फा बन चुका है। बहुत बढ़िया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ की मैं बात करूं तो मेरे पास होगा cos एल्फा sin एल्फा माइनस cos एल्फा, और क्या है भाई sin एल्फा। ठीक है, आगे आ जाओ। sin एल्फा cos एल्फा, cos एल्फा, ये sin एल्फा cos एल्फा हो गया, ये माइनस sin एल्फा cos एल्फा हो गया। यहाँ की मैं बात करूं तो sin इंटू sin स्क्वायर एल्फा हो गया, और प्लस हो गया मेरे पास में cos स्क्वायर एल्फा। अब आगे की कड़ी में अगर मैं बात करूं इसमें तो सोचो देखें अब कितना इजी बन चुका अपने पास में सवाल भाई। क्या करना है, अगर गोल रूप में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एक मैं जानता हूं सर्व समीका एडेस ए बराबर sin स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। cos एल्फा sin एल्फा माइनस cos एल्फा sin एल्फा ये सेलेक्ट गए, ये सेलेक्ट गए, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है। ये 0 लिख देता हूं, यहाँ 1 लिख, सो यहाँ 0 लिख देता हूं, यहाँ क्या लिख देता हूं 1। ये कटा, ये कटा, और ये अपने पास एक सर्व समीका है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। एक चीज ध्यान रखना, सर्व समीका जो होती है उसमें और अपने पास उत्तर ये लिखते हैं हम सर्व समीका के भीतर, उसमें फर्क होता है अपने पास। सर्व समीका से मेरा क्या तात्पर्य होता है और समीकरण से क्या तात्पर्य, उनमें भी फर्क समझ लेना। सर्व समीका से वो तात्पर्य है कि वो सभी मानों के लिए लागू होगी। जैसे मैं लिख रहा हूं ना sin स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर एल्फा बराबर 1 लिख रहा हूं ना मैं,
तो ये सभी मानों के लिए आप कुछ भी लिखो, अल्फा की जगह कुछ भी लिखो, हमेशा क्या आने वाला है, एक। तो सर्व समीकरण की डेफिनेशन ये होती है जो सबके लिए लागू होती है, सब वैल्यू पर उसकी वैल्यू वही आ जाएगी, वो क्या कहलाती है, सर्व समीकरण। और समीकरण अलग होती है। एडेस ए आ गया, एडेस ए बराबर में बात करूं तो ये मेरे पास में I2 बन चुका है। I2 का तात्पर्य 2 क्रम की इकाई आयु, या I2 या लिखो, या क्या लिख सकते हो आप, I लिख सकते हो। ये आ चुकी है एडेस ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, I। और ये हो गया अपने पास में छठे का सवाल नंबर पहला। अब मैं बात करूं इसके दूसरे सवाल की, तो ध्यान से देखो, एडेस की वैल्यू यहां से फाइंड आउट होने वाली है, ए की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई करना है और क्या लेना है, आई है। और मैं इस सवाल का मोटा मोटा लिखने वाला हूं इसके ऊपर HW। ये बड़े बड़े अक्षर में क्या लिख दिया है मैंने, HW का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, घर पर इस सवाल को करना ही है, मस्त है। आगे अपना सवाल नंबर 7, बिल्कुल आसान सवाल। सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स के दायरे की एक सममित है। सिद्ध कीजिए, ये देखो सामूहिक नहीं है भाई, अपना टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, ये सामूहिक नहीं है, यहां पर आएगा अपना सममित। एक क्या है, सममित आव्यूह है, और ये एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। टाइपिंग करेक्शन हो जाता है कभी कभार, है ना। तो अपने को चेक करना है सममित है या विषम सममित है। तो एक चीज बताओ, सममित और विषम सममित की अपने पास में परिभाषा क्या होती है। सममित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। शॉर्टकट में समझे, एडेस बराबर ए है तो ए सममित है, ए क्या है, सममित है। यदि एडेस बराबर माइनस ए है तो ए कौन है भाई, अपने पास में विषम सममित है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों प्रकार होते हैं। तो अपना तो सीधा बात है, ए दे रखा है, एडेस निकाल लूंगा। एडेस अगर ए के बराबर आया तो सममित है, और एडेस माइनस ए के बराबर आया तो कौन सी सममित है, विषम सममित है। तो देखें, लेट्स ट्राई। चलो दिया है, दिया बना लू एक सॉल्यूशन, कौन सा लोशन है, ये सॉल्यूशन है, दिया है क्या दे रखा है, ए बराबर। सॉल्यूशन आपके भाई केमिस्ट्री में भी बनता है, प्रैक्टिकल करते हो तो 2 का 5, ए क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। मेरे को एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका मैं ट्रांसपोज ले लूं, एडेस ले लूं, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। तो मैं लिखता हूं अतः एडेस बराबर, देखो देखे क्या लेना, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसको और अगर बढ़ा करना चाह रहे हो आप सवाल को, -1 2 1 5 1 3, और इसका क्या ले लेता हूं, ट्रांसपोज। तो एक का ट्रांसपोज बराबर है, देखो देखिए इसका ट्रांसपोज 1 -1 5, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा, -1 2 1 और 5 1 क्या बन चुका है, 3। ये 3/3 की आव्यूह थी, बनेगी भी कितने बाई कितने की, 3/3 की। अब आप तो मेरे को ये क्लियर शब्दों में बता दो, क्या ये ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है क्या। कोई ट्रांसपोज से मरना है तो इसको एडेस भी लिख सकता है। देखो देखिए ये बराबर है क्या, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, कहने का तात्पर्य ये किसके बराबर आ चुका है, ए के बराबर आ चुका है। और अगर ए के बराबर आ गया तो मैं क्या बोलने वाला हूं, ए के बराबर आते हम क्या लिखते हैं, अतः ए एक सममित आव्यूह है। कैसी आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है भाई, ये ए अपने पास सममित आ गई। अब हम बात करते थे इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा क्या है अपना पास में, ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। क्या चेक करना है इसमें, एक विषम सममित आव्यूह है। तो सीधी बात, इसका क्या लेने वाला हूं मैं, ए का ट्रांसपोज या एडेस। चलो लिखो देखिए, ए का ट्रांसपोज 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हम इसको वैसे भी दिखा सकते हैं, देखो अगर ये विषम सममित आव्यूह है तो इसके विकर्ण के सारे आव्यूह क्या है भाई, 0। तो ये विषम सममित है ना, विषम सममित आव्यूह में क्या होते हैं, विकर्ण के सारे आव्यूह 0 होते हैं। परंतु विकर्ण के सारे आव्यूह 0 तो उसका विषम सममित होना जरूरी नहीं, इसलिए अपने को चेक करने की जरूरत पड़ रही है। अब गौर फरमाओ भाई, ए का ट्रांसपोज बराबर, मैं ये लिख सकता हूं क्या, माइनस का चिन्ह, और आगे देखना, देखिए माइनस का चिन्ह 0 1 -1 1 माइनस का 0 1 1 -1 0 लिख सकता हूं क्या इस चीज को। देखो देखें, अगर मैं माइनस से जिस दिन अंतर गुणा करने वाला हूं, 0 को कोई फर्क नहीं है, माइनस का ये प्लस का, ये माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा।
तो कहने का तात्पर्य अगर ए ट्रांसपोज की मैं बात करूं, क्या ये ए के बराबर आ गया क्या? देखो देखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ चुका है? -1 के। तो अतः ए एक कौन सी आव्यूह है मेरे पास में? विषम सममित आव्यूह है। कैसी आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। तो ये हो चुका है अपने पास में 7वां सवाल का। पहला भी मैंने करवा दिया है और दूसरा भी मैंने आपको सवाल करवा दिया है, आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो इसका। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपना सवाल नंबर 8। आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। ये अपन ने थ्योरम पढ़ चुके हैं कल कि a प्लस a डैश कैसी आव्यूह है? सममित है। और a माइनस a डैश कैसी आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इनको प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ हालांकि वहां पर भी किया है, अभी उदाहरण के थ्रू इनको प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए देखिए कितना इजी सवाल है भाई, बहुत ज्यादा इजी सवाल है सलमान राव। तो स्टार्ट करें। ये अपने पास में लोशन आ गया, सॉल्यूशन देखो दिया बनाना आपको सबसे पहले ये दिया है। a बराबर क्या दे रखा है भाई? 1 5 6 7 गिनती के नंबर देते कंटिन्यू, बेचारे को कोई और मिले ना। चेक कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित है। अब मेरे को कुछ चीजें बताओ पुराने जो आपने कर्म कर रखे हैं। अगर a सममित है तो a डैश बराबर क्या होना जरूरी है? b सममित है तो b डैश बराबर b होना अनिवार्य है। c सममित है तो c डैश बराबर c होना अनिवार्य है। तो बताओ जिस दिन मेरे को चेक करना है कि a प्लस a डैश कब सममित है, तो मैं क्या चेक करने वाला हूं? a प्लस a का डैश किसके बराबर आ जाए? a प्लस a डैश के बराबर। जैसे ये फोटो यहाँ छप जाए पूरी, ये डायग्राम यहाँ छप जाए पूरा, ये छाया चित्र यहाँ छप जाए पूरा। सिमिलरली ये छाया चित्र, ये फोटो अगर यहाँ छप गई तो मैं कहने वाला हूं कि मेरे पास में a प्लस a डैश कैसी आव्यूह है? सममित आव्यूह है। लगे हाथ कभी चेक करना पड़ा कि a माइनस a डैश विषम सममित है, तो क्या करने वाला हूं? a माइनस a डैश का डैश किसके बराबर छपना चाहिए? माइनस a माइनस a डैश के बराबर अगर छप गया तो मैं कहने वाला हूं कि a माइनस a डैश कैसी आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। तो बच्चों अगर मेरे को यहाँ पर ये चीजें चेक करनी है तो सबसे पहले मेरे को a डैश निकालना है, फिर a प्लस a डैश को जोड़ना है, फिर उसका डैश लेना है, वो a प्लस a डैश के बराबर आ गया तो अपना काम बिल्कुल आसान होने वाला है। अतः यहां से a डैश का जुगाड़ करो भाई, क्या आएगा? a डैश बराबर a डैश की बात करूं तो 1 5 और 6 और क्या जाएगा? 7 आ जाएगा। पहली पंक्ति का कैसे बन गया? सिंपल बात हुई। अब नाउ माना, क्या किया है मैंने? माना है। माना गणित में अपना जरूरी है। माना ये जो a प्लस a डैश इसको b मान लेता हूं। माना b बराबर, और जिस दिन हमने सिद्ध किया था ना कल के दिन, तब भी यही किया था हमने। माना b बराबर a प्लस a डैश। चलो भाई b की वैल्यू याद करो। a की वैल्यू 1 5 6 7, a डैश की वैल्यू 1 6 5 7। चलो जोड़ो इनको। ये b बराबर, जोड़ने पर 1 1 2 हो चुका है, कोई तकलीफ नहीं है, जोड़ बिल्कुल आसान है। 6 5 11 होता है, 6 5 11 होता है, 7 7 14 होता है। ये कौन बन गया अपने पास में? b, और b के बराबर क्या है? a प्लस a डैश। अब मेरे को क्या लेना? a प्लस a डैश का डैश, क्योंकि मेरे को अगर सममित किसको बता a प्लस a डैश को, इनडायरेक्टली मेरे को चेक किसको करना है? b को चेक करना है। नाउ क्या करना है? नाउ हिंदी में बोले तो अब b डैश बराबर इसका डैश ले रहा हूं, क्या आने वाला है? b डैश बराबर। डैश का तात्पर्य पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभों को पंक्तियां। तो ये 2 11 इधर चला और 11 14 इधर चला। चलो देखे अब मैं बात करूं, ये सेम आगे क्या? इसको मैं देखो 2 11 11 14 2 11 11 14, कहीं चेंज नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? b डैश बराबर क्या आ चुका है मेरे पास में? b। अरे सेम b तो आ गई, और b कौन है? a प्लस a डैश। अतः b बराबर a प्लस a डैश एक कैसी आव्यूह है? एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है। चलो भाई क्या आव्यूह आ चुकी है? सममित आव्यूह आ चुकी है। तो इसका मतलब अपना 8वीं का पहला सवाल तो बिल्कुल आसान था। अब आगे क्या है? a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, तो नया मान लेंगे। इसका तो अपने पास मैटर है नहीं, तो इसको बिल्कुल कोने में शिफ्ट कर देते इधर, और अपना ये बिल्कुल इजी है। तो कोने में शिफ्ट होने पर ये ज्यादा शर्म नहीं करता, अपना आप चला जाता है इधर, है ना। ये देखो
अब इसका अगर मैं दूसरे सवाल पर डिस्कस करने पर आए तो दूसरा सवाल बेहतरीन सवाल, बिल्कुल इजी सवाल। बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। दिया है, दिया तो इसमें भी आएगा। दिया है, क्या दिया हुआ है? ए बराबर गिनती के नंबर दे रखे हैं 1 5 6 7। इनके भीतर जो नंबर लिखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? अवयव के दो, प्रविष्टियां के दो, एलिमेंट्स के दो। इनके भीतर क्या क्या लिखा जा सकता है? संख्याएं लिखी जा सकती है, फलन लिखे जा सकते हैं। संख्याएं कैसी लिखी जा सकती है? काल्पनिक हो सकती है, वास्तविक हो सकती है। आपकी जो इच्छा है ना वो उसके भीतर आप लिख सकते हो। आप तो अपने पास में केमिस्ट्री की रिएक्शन भी उसके भीतर आप बिठा सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिया है ए बराबर 1 5 6 7 हो गया अपना। अब मेरे को विषम समीकरण चेक करना है तो सबसे पहले तो मैं इसका यहीं पर डैश निकाल लेता हूं। अच्छा, ए डैश बराबर क्या कर लेते हैं? ए डैश 1 5 6 7, हालांकि हम पहले निकाल चुके हैं तो वापस निकाल लेते हैं ना। माना, मानना बिल्कुल आसान है अपने ना। माना, उसमें भी माना तो इसमें सी मान लो। ये सी बराबर ए माइनस क्या मान लो आप? ए डैश, क्योंकि ए माइनस ए डैश को चेक करना अपने को। अब तो सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू बोलो 1 5 6 7, एडेस की वैल्यू बोलो 1 6 5 7। बाकी करना बिल्कुल आसान काम है। मैट्रिक्स की तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से ये -1 हो गया, 6 5 1 हो गया, 7 -7 0। अच्छा, सी बराबर ये आ चुका है 1 -1, ये -1 6 1 और 7 में से आ गया 0। अब सोचो अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो क्या लिखता बताओ? आप ऐसे समझ लो, माइनस से मैं बाहर लिख रहा हूं ना तो माइनस प्रति वैल्यू से गुना था, तो माइनस में कॉमन ले रहा हूं। माइनस कॉमन लेने का जीरो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जीरो है ना बहुत खतरनाक नंबर है भाई। जीरो अगर करोड़पति आदमी है उसके गुणा में बैठ गया ना तो पूरा सल्टा के करोड़पति बना देता है वो। जीरो किसी के नीचे बैठ गए ना गलती से भी तो उसको अरबपति बनाने में देर नहीं लगती, इनफाइनाइट बना देता है ये। और ये ऐसा ऐसा नंबर है, ये खुद की किसी की पावर लग जाता है तो उसको एक भी बना देता है। बहुत खतरनाक नंबर है जीरो के। अगर हमें जितने गुणों की बात करूं उतने कम पड़ेंगे अपने पास में। बहुत गुण होते हैं जीरो के। किसी की पावर पर बेटा एक बना देगा, किसी के नीचे बेटा अनंत बना देगा, किसी से गुणा हो चाहे वो करोड़ नंबर भी हो उसको सल्टा के जीरो बना देगा। तो बहुत ही खतरनाक नंबर है। जीरो से उड़ नहीं चाहिए ज्यादा पड़ेगा ना। जीरो बटा जीरो अपने पास में निर्धारित बना देता है। तो सी बराबर में बात करूं तो माइनस का बार है, ये अपने पास में हो चुका है 1 है, ये हो चुका है -1, ये हो चुका है 0। अब सोचो क्या सी बराबर ये माइनस चिन्ह तो मैं बाहर रख देता हूं, ये मेरे पास में सी था, ये सी अपने पास, सॉरी ये अपने पास में सी अगला एक बार डेट निकाल लेते पहले ना इसका एक बार। सी की वैल्यू आई है अपने पास में 0 -1 1 0। अपने को चेक करना विषम समीकरण तो एक बार इसका डैश निकालो पहले। देखिए सी डैश, बोलो सी डैश क्या आने वाला है? 0 -1 1 0। ठीक है भाई। अब देखो देखें, अब यहां कर लेते हैं लास्ट पार्ट इसका। सी डैश बराबर एक बार लिख लेता हूं मैं, क्या आया हुआ है 0 1 -1 0, ये आया हुआ सी डैश बराबर। तो सी डैश बराबर मैं अगर माइनस कॉमन ले रहा हूं तो पहले ही बता चुका हूं प्रत्येक अवयव से वो माइनस गुणा है। तो देखो देखिए जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 होगा, सॉरी यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है अपने पास में 0 होने वाला है, ये चीज। अब देखो देखें क्या ये सी डैश बराबर अपने पास में सी ये है, सी डैश ये है, तो सोचो ये माइनस का चिन्ह 0 0 -1 -1 1 पूरा का पूरा कौन बन चुका है? सी। कहने का तात्पर्य सी डैश बराबर क्या आ चुका है? -सी आ चुका है। अतः कह सकता हूं मैं सी बराबर a माइनस ए डैश एक कैसी अवयव है? एक विषम सममित अवयव है। कैसी अवयव है? एक विषम सममित अवयव है। ये हो गया है भाई अपने पास में सवाल नंबर 8। 8वें के दोनों बिल्कुल इजी सवाल है, इनको आप कॉपी कर सकते हो। ये अपना दूसरा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो 9वें सवाल की बात कर लेते हैं अपने। सवाल नंबर 9, ए दे रखा है, क्या ज्ञात करना है? 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है, कितना आसान है। इसके आगे कितने बचेंगे? 10वां इजी सवाल है, एक दो बताइए तो हो जाएगा, फिर 11 वाला चलो हो जाएगा, आज अपने सारे सवाल हो जाएंगे। 9वां कर लेते हैं, है ना। 9वां सवाल देख लेते हैं, सोल्व। देखो क्या लिखा हुआ है, दिया है
ए बराबर क्या दे रखा है 0 a b, आगे -a 0 c, आगे -b -c 0 दे रखा है। ज्ञात क्या करना है 1/2 a प्लस a डैश ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं ना, सबसे पहले मैं a डैश ज्ञात कर लेता हूं। यहीं पर क्या ज्ञात कर लेते हैं हम a डैश। अतः यहां पर a डैश अगर मैं ज्ञात करूं, a डैश का तात्पर्य पंक्तियों को स्तंभ बनाओ 0 a b -a 0 c -b -c 0 बन चुका है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -b -c 0। अब अपने को क्या चाहिए ना, a प्लस a डैश निकाल देते हैं भाई। a की वैल्यू बोलो क्या है, a की वैल्यू है 0 a b, फिर -a 0 c, फिर -b -c 0, प्लस का चिन्ह a डैश की वैल्यू अपने निकाली अभी 0 -a -b, a 0 -c, फिर b c और क्या आ चुका है मेरे पास में 0 आ चुका है। तो देखो यहां से क्या आएगा अपने पास में, अपने को क्या चाहिए 1/2, तो इन पहले इन दोनों को जोड़ो a प्लस a डैश बराबर देखो क्या आएगा 0 0, ये 0 हो चुका है। आगे a a 0 हो चुका है, b b 0 हो चुका है, आगे -a 0 है, 0 प्लस 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, c c 0 है, उसके बाद -b प्लस b 0 है, उसके बाद -c ये 0 हो गया, और 0 प्लस 0 कितना हो चुका है 0। इतना काम क्यों करवाया, फिर कैसी अवयव आ चुकी है अपने पास में शून्य अवयव, एवरी एलिमेंट इज 0। तो अपने पास में a प्लस a डैश की वैल्यू ये आ गई, इसको गुणा करना है किससे 1/2 से। अतः 1/2 a प्लस a डैश बराबर 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब 2 का भाग लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 0 रहने वाला है। कहने का तात्पर्य कैसी अवयव आ चुकी है शून्य अवयव। शून्य अवयव किसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब a प्लस a डैश आ गया, a माइनस a डैश निकाल लेते हैं, इसका अपने सामने इसको इधर शिफ्ट कर दो भाई, और क्या निकालो आप a माइनस a डैश का जुगाड़ कर देंगे। किसका जुगाड़ करना है अपने को, a माइनस a डैश का जुगाड़। चलो ना देखो a पता चल गया, a डैश पता चल गया, मैं यहां से सीधा ही निकाल रहा हूं a माइनस a डैश बराबर a की वैल्यू दे रखी है अपने को 0 a b, आगे -a 0 c, a की वैल्यू लिख रहा हूं मैं -b -c 0, -b -c 0, इसका माइनस करना है, इसका डैश यहां लिख रहा हूं 0 a b, फिर -a 0 c, फिर उसके बाद में क्या आएगा अपने पास में -b -c और क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों की अगर मैं बाकी करूं तो 0 में से 0 गया 0, a माइनस माइनस प्लस a ये बन गया 2 है, कितनी बार 2 बार, ये माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2b, यहां ये -a -2a हो गया, ये 0 हो गया, c 2c हो गया, बहुत ज्यादा कीमत होती है उस चीज की, -b -2b हो गया। उसके बाद में अपने पास में -c का फिर 2c आ गई, 0 -0 क्या होने वाला है भाई 0 होने वाला है। इस माइनस को थोड़ा ऊपर ले लेना ताकि और क्लियर हो जाए आपके ना। ये क्या है मेरे पास में माइनस का c है, क्या है हमारे पास में -c, ये बन चुका है a माइनस a डैश। अब सिंपल सा काम अतः 1/2 a माइनस a डैश की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करने वाला हूं मैं, 1/2 a माइनस a डैश का मान 0 2a 2b -2a 0 2c -2b -2c और 0। अब अपने को क्या देना है, इसमें 2 का भाग देना है, इसका भाग देना 2 का भाग या 1/2 से गुना। चलो तो अगर मैं भाग दे रहा हूं तो 0 में 2 का भाग 0 भाग, ये 2 से 2 कट गया a, 2 से 2 कट गया b, माइनस का a 0 c -b -c और क्या आ चुका है अपने पास में 0 आ चुका है। क्या पुराने वाली अवयव बन गई क्या अपने पास में, 0 ab -a 0 c -b -c माइनस ये 0 बन चुका है, ये कौन बन चुका है मेरे पास में a बन चुकी है हकीकत में अगर हम गौर करें तो। देखो देखिए 0 ab -a 0 c -b -c 0, ये कौन बन चुकी है अपने पास में मैट्रिक्स क्या बन चुकी है a, और ये अपने हो चुका है सवाल नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 10वां सवाल।
अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है, पढ़ना चाहिए, एग्जाम में भाई अच्छा सवाल है, मोस्ट है, बोर्ड में काफी बार छपा हुआ सवाल है। इस प्रकार के सवाल काफी बार बोर्ड में छप चुके हैं। जब बोला जाता है एक आव्यूह यदि, हाफ ईयरली में भी छपा हुआ सवाल है, एक आव्यूह जिसको समित और विषम समित के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट करो या प्रदर्शित करो, तो काफी बार आया है, आपके भी आएगा, और नहीं आए तो फिर तो माया महादेवरी है ही। तो देखिए इस सवाल में 1 2 3 4 दे रखा है समित और विषम समित के योगफल में। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैंने कल एक नोट लिखवाया था, एक मैट्रिक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। कल के नोट में मैंने लिखवाया है कि एक आव्यूह को समित और विषम समित के योगफल में लिखा जा सकता है। इनको गुणनवार करके तोड़ मोड़ के करें तो ये आने वाला है, ये एक तो आता है, बाकी सारी इनकी कैलकुलेशन करें तो एक आएगा। तो ये गुणा कर दो, जोड़ दो, जैसे 2 ये कटेगा, a/2 अपने पास a बनने वाला है। और ये जो मैट्रिक्स होती है वो तो समित होती है, और ये जो वाली मैट्रिक्स है वो विषम समित होती है। तो ये समित और विषम समित का योगफल आ चुका है। परंतु इस सवाल को जो करने का पैटर्न है वो आप समझना। तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो पहले तो कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं। आपको अगर ये 2x2 वाला कैसे, ये मत बताओ, ये मत बताओ, एक मैं 3x3 वाला बता देता हूं, फिर 1 2 3 ये आप कर लेना ना। तो मैं बता देता हूं दूसरा सवाल इसका। दूसरे सवाल पर अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके ना। ये दूसरा सवाल देखो दिया है, या पहले मान लेते अपने ना, दिया तो कहां है, मानना पड़ेगा। माना इसको कोई मैट्रिक्स मान लो आप, माना a बराबर क्या 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 मेरे को क्या दे रखा है 3। ये अपने पास में कौन सी मैट्रिक्स हो चुकी है, a। अब ना एक और मान लेते हैं, माना या यहीं पर एडेस निकालो, पहले आप एक काम करो, अतः एडेस बराबर, एडेस का मान निकालो क्या आएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखो मेरे को बच्चों ज्ञात क्या करना है, समित और विषम समित के योगफल में लिखने का अपना क्या तात्पर्य होने वाला है। समित और विषम समित के योगफल में तो उसका तात्पर्य होगा, मेरे को ऐसे लिखना है, एडेस प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये लिखना है। तो अगर मैं ये तो ज्ञात करूं a प्लस a डैश, a ज्ञात कर लूं a माइनस a डैश, ये पूरी होगी समित, ये पूरी हो गई विषम समित। तो ये समित और विषम समित के योगफल के रूप में लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे को ये ज्ञात करना है, इसके बाद में ये ज्ञात करना है। इसको मैं अपने मन से कोई मैट्रिक्स मान लेता हूं। माना क्या किया है मैंने, माना p मान लो, माना p बराबर 1/2 a प्लस a डैश मान लो, p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। स्टार्ट करो, देखिए p की वैल्यू क्या आती है, फिर p बराबर 1/2 तो ही। अब अपने को क्या चाहिए, a प्लस a डैश की वैल्यू चाहिए। तो देखो देखिए सबसे पहले a प्लस a डैश की वैल्यू याद कर लेते हैं। क्या जा रहा है यहां, अजो मान लिया p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। नो a प्लस a डैश बराबर क्या आएगा, सोचो a की वैल्यू है 6 -2 2, फिर -2 3 -1, फिर 2 -1 और 3 आ चुका है। अब देखो देखें, इनको जोड़ो देखें, हाँ अब प्लस a डैश लिख लो, लगे हाथ यहीं। तो a की वैल्यू से लिया मैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब a डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 लिख चुका हूं। दोनों को जोड़ना, जोड़ो दे। जोड़ने की बात करें तो 6 हो गया मेरे पास 12, -2 -2 -4 2 2 4, फिर -2 -2 -4, फिर 3 3 6, फिर -1 -1 का 2 2 2 4 -1 -1 -2 3 3 कितना हो चुका है 6। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, a प्लस a डैश की वैल्यू। अब एक p की वैल्यू बोलो, बताइए p बराबर 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू निकालनी मेरे को। तो क्या होने वाला है, देखो देखें 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू बोलो, 12 -4 4, फिर -4 6 -2 4 -2 और क्या है मेरे पास में 6, 2 का 2 भाग। तो क्या बनने वाला है, देखो देखें 2 का भाग लेने 12 में 2, ये 6 बार, ये अपने पास -2 2, ये -2 3 -1 और फिर अपने पास में क्या हो गया 2 -1 और 3,
ये किसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में, p की वैल्यू आ चुकी है। अब देखना देखिए ये सममित है या विषम सममित है, को चेक कर लेते एक बार यहां पर, ठीक है। हाँ देखो देखिए यहाँ पर ये p आया है, अतः p डैश बोलो देखिए क्या आने वाला है, p डैश बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये मैं क्या निकाल चुका हूं उसका p डैश, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, p डैश आ चुका है। अब गौर करो क्या p डैश और p बराबर है क्या भाई, देखो 6 माइनस 2 2 है, माइनस 2 3 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 3 है, इसका मतलब अतः p डैश बराबर क्या आ चुका है मेरे पास में p, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, अतः p बराबर 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, कैसी आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। अच्छा अपने को सममित तो आ गई, विषम सममित वाला जुगाड़ हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। तो देखो अब एक मान लेता हूं, माना p माना था, उसी प्रकार माना एक कोई मैट्रिक्स q, उसको मान लेता हूं 1/2 और a माइनस क्या मान लेता हूं, a डैश मान लेता हूं। तो देखो देखें q की वैल्यू a माइनस a डैश है, नाउ a माइनस a डैश याद करते हैं सबसे पहले, तो a माइनस a डैश, a की वैल्यू बोलो 6 माइनस 2 और 2, फिर माइनस 2 3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1 3, माइनस a डैश बोलो, a डैश अपने पास में कितना 6 माइनस 2 2, अपने पास में 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2 माइनस का 6 माइनस 2 2 आ गया, माइनस का 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 क्या आ चुका है 3 आ चुका है। बाकी करो देखे दोनों की, 6 में से 6 गया 0, माइनस 2 ये प्लस 2 ये भी 0 हो गया, माइनस 2 प्लस 2 0, 2 माइनस 2 हो गया 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, ये 0, मुझे लग रहा है ये सारे सलटने वाला है 0 0 0, बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है ना। अतः q बराबर 1/2, q बराबर 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू की मैं बात करूं तो क्या आने वाली है मेरे पास में। अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ये 1/2 का भाग दे दूं, भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 0 0 0 0 0 0 आ चुका है। अब q डैश की अगर मैं बात करूं q डैश की, तो क्या आने वाला है मेरे पास में, q डैश निकाल लेते हैं, यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इसके सामने में माइनस लगाऊं तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, माइनस से 0 0 गुणा होगा 0 ही रहने वाला है, माइनस से गुणा नहीं करूंगा तो भी 0 रहने वाला है। तो एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि कोई भी जो शून्य आव्यूह है, एक पेज में देखना, एक शून्य आव्यूह लिख रहा हूं a बराबर 0 0 0 0 और मैं सवाल पूछूं बताओ ये सममित है या विषम सममित है, तो आपका उत्तर क्या होने वाला है, सममित की चेक करूं तो a डैश बराबर 0 0 0 0 और a डैश बराबर विषम सममित के लिए भी चेक करूं 0 0 0 0 या माइनस लगाऊं तो भी क्या फर्क पड़ेगा। कहने का तात्पर्य a डैश बराबर a भी आ सकता है और a डैश बराबर क्या आ सकता है, माइनस a भी आ सकता है, क्योंकि माइनस अगर 0 से गुणा हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का तात्पर्य जो शून्य आव्यूह होते हैं ना, वो सममित भी होती है मेरे पास में और साथ साथ में क्या होती है, विषम सममित भी होती है भाई। तो 0 अपने पास में शून्य भी, शून्य अपने पास में सममित भी है और अपने पास में क्या है भाई, विषम सममित भी है। तो मैं कह दूंगा यहां पर, तो q डैश बराबर, यहां पर q डैश लिया हमने, q बराबर 0 0 आया था, एक मिनट, ये q था अपने पास में 0, q डैश का मान ये माइनस, एक बार देखो देखें q डैश की वैल्यू जो आ रही है, q की वैल्यू ये है, इसको मैं माइनस लगा के लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः q डैश बराबर क्या आ चुका है, माइनस q, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैसे भी लिखे हम, ये सममित भी और विषम सममित भी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, अतः q डैश बराबर, सॉरी q बराबर 1/2 a माइनस a डैश एक विषम कैसी आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब सोचो देखें मेरे को किस रूप में लिखना है, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः सममित और विषम सममित के योगफल में अतः a बराबर p प्लस q लिख सकता हूं क्या, मैं सोचो a बराबर p प्लस q, p की वैल्यू बोलो एक बार देखें, p की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये सॉरी हाँ p की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, ये 6
-2 और कितना है 2 है, फिर माइनस का 2 3 -1 है, 2 -1 3 है। Q की वैल्यू बोलो, Q की वैल्यू निकाल चुके हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब सोचो ये तो है मेरे पास में सममित, ये क्या है मेरे पास में विषम सममित, बराबर में कौन है, जोड़ो देखिए ए बन रही है क्या, ये रही ए मेरे पास में, दूसरा तो कर रहे थे 6 -2 2 -2 3 -2 3 -1 2 -1 3 और इसमें 0 जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार ये वापस देखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 इसको जोड़ूंगा तो ये सेम रहने वाले और ये खुद कौन है, ए है और ए को मैंने लिख दिया p + q में, जहां p तो है सममित, q है विषम सममित, तो a बन चुकी है सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा चुका है। तो लास्ट में मैं लिखूंगा अतः कौन से अवयव की बात करें, a की, अतः अवयव a को वर्ग अवयव कह सकता हूं, अवयव a को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और हमने व्यक्त करके दिखाया इसको। तो ये बिल्कुल इजी सवाल था। अब अगर इसके दूसरे आपको सवाल करने तो सेम पैटर्न रखना है क्या, जैसे मैं बात कर लूं, अपने दूसरा क्या है, मैं तीसरे सवाल की बात कर लेता हूं। मैट्रिक्स ए मानोगे, ए डैश निकालोगे, पी मानोगे, ये सेम काम होगा, सेम चलेगा, पी डैश बराबर पी आना है, बोल देंगे। अच्छा पी डैश बराबर पी आ जाएगा अपने पास, तो अतः पी ए क्या है, सममित अवयव है। क्यों मानेंगे, क्यों अपने पास में क्या आने वाली है, विषम सममित अवयव, ये हमेशा 0 बने जरूरी नहीं है। अतः a बराबर p + q लिखेंगे, इनकी जोड़ करेंगे तो बनना अपने को है, जोड़ कर दो तो भी ठीक है और ऐसे सेम लिख दो तो भी ठीक है, कोई नंबर नहीं कटने वाले। और लास्ट में ये लाइन लिखनी है कि अतः अवयव a को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट लो, देखिए इसका। हाँ अब चलते हैं भाई अपने सवाल नंबर 11 की ओर। ये तो अपने पेज किया था, हाँ 11वां बार बिल्कुल इजी सवाल। a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है तो ab - ba क्या है, और cos अल्फा ये दे रखा a + a बराबर i है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सवाल है भैया ना, एक बार तो छोटे कर देते ताकि अपने को दिख जाए। पहले हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 11 की। क्या है 11वां सवाल, 11वां सवाल दे रखा है, सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, a तथा b समान कोटि की सममित अवयव है, ये विशेष ध्यान रखना, समान कोटि की कैसी अवयव है, सममित अवयव, तो दिया है। ये मैं सवाल बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना, यह है a तथा b समान कोटि की, मतलब जोड़ भी हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, क्योंकि समान कोटि की a तथा b समान कोटि की सममित अवयव है। कैसी अवयव है, सममित अवयव है। और सममित अवयव तो अपना काम आसान हो चुका है, अतः a डैश बराबर क्या होने वाला है भाई a, और b डैश बराबर भी क्या होने वाला है मेरे पास में b। नाउ क्या चेक करना है, तो ab - ba क्या है ये बताना है। नाउ ab - b है, सममित है या विषम सममित है। जब रफ कॉपी में हमने डिस्कस की तो हमने बताया था कि कोई भी अवयव सममित कब होती है, जब उसका डैश उसके खुद के बराबर आ जाए। ये सममित कब होगी बताओ, ab - ba कब सममित होगी, अगर ab - ba का होल डैश ab - ba के बराबर आ जाए। पर अभी हाल फिलहाल ये आए क्या पता, माइनस लग जाए, कुछ भी हो जाए, अपने को अभी कोई अंदाजा नहीं है, हम तो चेक करेंगे इसको, तो हम तो इसका डैश लेना है। नाउ ab - ba का क्या लगा रहा हूं मैं, डैश, क्या आना है देखें। सारे गुणधर्म लगने वाले हैं भाई, विशेष ध्यान रखना यहाँ पर गुणधर्मों की। सबसे पहला गुणधर्म चूंकि लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, चूंकि a - b का अगर मैं होल डैश लिखता तो क्या लिखता मैं, a डैश - b डैश नहीं लिखता क्या। आज a की गद्दी पर बैठा है ab, b की गद्दी पर बैठा b है, तो लिखो a की जगह ab का डैश, ये माइनस का चिन्ह, b की गद्दी पर b है तो ba का भी होल डैश लिख दिया हमने। अब अच्छा चूंकि ab का अगर डैश किसी दिन दिख जाता है तो लिखते हैं b डैश a डैश, और अगर ba का डैश दिख जाता है तो लिखते हैं a डैश b डैश। कहां तकलीफ है, तो लिखो इसको, देखो इसको क्या लिख सकता हूं, b डैश a डैश माइनस a डैश b डैश लिख सकते हैं। चूंकि दिया है अपने को
क्योंकि ए और बी क्या है सममित, तो बी डैश की जगह बी बैठेगा, ए डैश की जगह ए बैठेगा, माइनस ए डैश की जगह ए बैठेगा, बी डैश की जगह बी बैठेगा। अब मैं माइनस ले लेता हूं कॉमन, तो माइनस पड़ा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पड़ा माइनस हो जाएगा। और अगर गौर करो तो अपने पास में ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर क्या आ चुका है, माइनस ए बी माइनस बी ए। देखो देखो ए बी माइनस बी ए का होल डैश माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आ चुका है। अतः ऐसा आते हम क्या लिखते हैं, अतः ए बी माइनस बी ए कैसी आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह। किस प्रकार की आव्यूह है भाई, एक विषम सममित आव्यूह। तो कौन सा ऑप्शन आना है इसमें, सममित विषम सममित, कौन सा ऑप्शन आएगा देखें। पहला ऑप्शन है विषम सममित, दूसरा सममित अष्टम अवकलनीय, कौन सा ऑप्शन आना है इसमें, ये किस प्रकार की आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। और ये रहा आपके सामने इसका प्रूफ। अब अंतिम सवाल पर चलते थे, आगे कोई सवाल है क्या अपन देख लेते हैं, खत्म होने वाले हैं सभी सवाल अपने। हाँ भाई आगे अपने पास में कोई सवाल नहीं है ना। चल तो आ जाते हैं अपन 12वें सवाल पर। 12वां सवाल ये दे रखा है a प्लस a डैश बराबर i दे रखा है, किसकी वैल्यू चाहिए अल्फा की। ये टिक लिया तो मैं इसको साइड में करने वाला हूं मैं सवाल ना। चलो अपन को सवाल से लेना देना है, इसको शिफ्ट कर देते हैं बाहर, इसका कोई लेना देना था नहीं अपने। चल ये आ जाओ 12वें सवाल पर। 12वां क्या है अपना सवाल, सवाल नंबर 12 दिया है a बराबर क्या दे रखा है भाई, cos एल्फा माइनस sin एल्फा sin एल्फा, और क्या दे रखा है मेरे को cos एल्फा, ये दिया हुआ है। तथा a प्लस a डैश बराबर क्या दे रखा है, i दे रखा है। नाउ तथा a प्लस a डैश बराबर क्या दे रखा है मेरे को, i दे रखा है। तो अतः a की वैल्यू बोलो cos एल्फा माइनस sin एल्फा sin एल्फा cos एल्फा, ये लिख दिया मैंने। a डैश की वैल्यू बोलो, यहां से डैश निकालो सीधा ही, cos एल्फा माइनस sin एल्फा sin एल्फा और cos एल्फा बराबर क्या दे रखा है i। और i का तात्पर्य क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माने तत्समक अवयव इकाई अवयव। 2/2 की तो बराबर बनने भी कितने बाई कितने की है, 2/2 की बननी है। चलो जोड़वा की करो, cos एल्फा बोले तो 2 cos एल्फा माइनस sin एल्फा 0, sin ये 0 और बन गया 2 cos एल्फा बराबर का चिन्ह 1 0 0 1 बन चुका है। दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। यदि दो अवयव समान हो तो संगत अवयव भी समान होते हैं, संगत अवयव भी समान होते हैं, संगत अवयव भी समान होते हैं। चलो देख लेते हैं संगत अवयव अपने पास में क्या आ रहा है। हाँ संगत अवयव समान होते हैं तो देखो देखें, क्या 0 की जगह 0 है, 0 की जगह 1 है, ये 0 की जगह 0 है। 2 cos एल्फा बराबर क्या है, मतलब 2 cos एल्फा बराबर क्या है, मेरे पास में 1 नहीं है क्या, 0 बराबर 0 है। 2 cos एल्फा बराबर 1 है, मतलब दोनों बराबर है। यहां से एल्फा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos एल्फा बराबर 1/2 लिख सकता हूं। मेरे पास ऑप्शन है पाई, पाई/3, पाई और 3 पाई/2। देखो ऑप्शन पाई/3 माने कितना डिग्री होता है, 11 में पढ़ा होगा भाई 30 डिग्री होता है। पाई/6 3 माने 60 डिग्री होता है, पाई माने 180 डिग्री होता है और 3 पाई/2 9 3 27 270 डिग्री होता है। कौन सा ऑप्शन आना है। अच्छा एक चीज क्लियर करो, थोड़ा बहुत छिड़ गई ये बात तो मैं बता देता हूं। इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो इस लाइन पर एंगल कैसे आते हैं, पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2, इस प्रकार के एंगल आते नहीं आते। इस पूरी की पूरी लाइन पर अपना जो cos है वो क्या होता है भाई 0। आज के दिन 0 तो नहीं है ना, तो कहने का मतलब 3 पाई/2 तो होने से वैल्यू कितनी है 1/2। ये कौन है पाई, ये होता है इधर 0 इधर पाई, इधर 2 पाई इधर 3 पाई, इधर 4 पाई इधर 5 पाई, ऐसे चलता है। इधर cos की वैल्यू 1 होती है, इधर cos की वैल्यू -1 होती है। वैसा भी नहीं है, मतलब पाई भी नहीं होगा 3 पाई/2 नहीं होगा। एक तो है 30 डिग्री, एक अपने पास में 60 डिग्री। तो सोचो कितना होना वाला है मान। cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान अगर आपको याद है तो ये सवाल करना डिफिकल्ट नहीं होगा, और याद नहीं है तो बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। आपने
11th में ऐसा भी पढ़ा होगा, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक नियम पढ़ा होगा हमने ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और कॉस हेट पॉजिटिव। ये रूल था अपने पास में। उसी रूल का भी ध्यान रखना, कब कौन सा नेगेटिव होने वाला है, कब कौन सा पॉजिटिव होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं 1/2 की, तो cos अल्फा बराबर 1/2 है, तो अपने पास में जो अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा की जगह ऐसा क्या रखूं कि 1/2 आ जाए, तो अल्फा की जगह मैं क्या रख देता हूं, 60 डिग्री रख देता हूं। कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री कह दो, या मेरे पास में 60 डिग्री को आप क्या कह सकते हो, π/3 कह सकते हो। कारण बता देता हूं, साइन 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये ध्यान रखना अपने पास में। तो अल्फा का मान 60 डिग्री आ चुका है, 60 डिग्री बोले तो कितना आ चुका है, π/3 आ चुका है। और π/3 अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, कौन से ऑप्शन में है π/3 भाई, अपने पास में ऑप्शन दूसरे में है। ये रहा π/3 और पहले में ये उत्तर था। तो ये हो चुका है अपने पास में सवाल नंबर 12। इसके आगे कोई सवाल है नहीं, तो अपन एक्सरसाइज पर पूरी पर डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखना भाई, अपन ने एक समित और विषम समित वाला जो सवाल किए थे, उसमें मैंने सवाल आपको ये दूसरा बताया है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा बताया कि कौन सा किया था हमने, a बराबर 6 - 2 2 - 3 3 2 - ये हमने तीसरा किया था। पहला, दूसरा और चौथा सवाल, पहला, दूसरा, चौथा सवाल, ये HW में आपको घर से करने हैं। तरीका मैं इनका बता चुका हूं किस प्रकार से इनको करना है, तो विशेष ध्यान रखना इस सवाल की भी स्पेशली। और बाकी सवाल इससे छपने का काफी चांस होता है भाई। ये ऑप्शन वाले भी शानदार सवाल है। आज बोर्ड का जो पैटर्न बदल चुका है आज के जमाने में, उसमें ऑप्शन वाले सवाल ज्यादा दिए जाते हैं, तो उन पर विशेष गौर क्या करो ऑप्शन वाले सवाल पर। आगे की क्लास में अपने ये जितना बेसिक है इस चैप्टर का वो खत्म हो चुका है। अब हम विविध पर डिस्कस करने वाले हैं और उससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।